बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल में देख रहे थे कि हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किस तरह कर सकते हैं। आज उसमें हमने इंटीजर वेरिएबल को हमने ओवरलोड किया था। आज हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल को अब किस तरह कर सकते हैं। स्ट्रिंग उसमें सबसे पहले आपने क्या किया कि वो आपने ये काम किया क्लास नेम, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इससे पहले क्या करना है, जब आपने इसको ओवरलोड करना है स्ट्रिंग के लिए, तो आपने सबसे पहले हेडर फाइल #include string.h इस्तेमाल करने पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको ये मैंने पिछले अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में आपको बताया था कि स्ट्रिंग कॉपी क्या काम करती है, स्ट्रिंग कंटीन्यूएशन क्या काम करती है। स्ट्रिंग कॉपी ने इसमें क्या काम करना है, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी पहले की, उसने क्या करना है, वो उसको इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के साथ अटैच कर देगा। और उसके बाद फिर हमारे पास कंकैटिनेशन ने क्या करना है कि यही हमारे पास जो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी उसके एंड पे जो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको अटैच कर देगा, और उसके बाद फिर हम उसको रिटर्न करवा देंगे। अब इसमें दोबारा फिर देखिए कि हमारे पास काम कैसे होगा कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को, ये आपको मैं इधर बता देता हूँ। हाँ, अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास हमने इधर एक क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बनाए। अब हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट 2 को और ऑब्जेक्ट 3 को। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 2 का जो हमारे पास डाटा होगा वो हमारे पास वेरिएबल में स्टोर है। वो वेरिएबल में क्या होगा, वो इसमें टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो जाएगा। कॉपी क्या करती है कि वो जो ये वाली चीज होगी इसके शुरू पे अटैच कर देती है। कंकैटिनेशन ने क्या करना है कि इसके जो एंड पे, इसके जो हमारे पास एंड पे जो वैल्यू, एंड पे वैल्यू ये वाली अटैच करेगा, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में रिटर्न करवा देगा। अब दोबारा स्ट्रिंग कॉपी में क्या होना है कि ये हमारे पास सबसे पहले इसमें जो कुछ भी पड़ा होगा उसको खत्म कर देगा, लेकिन जो पहले ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू आप हम देंगे वो इसके एंड पे जाके सेव, इस पे जाके सेव हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो दूसरी की वैल्यू होगी वो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, और उसको वैल्यू इसके एंड पे जाके हम अटैच कर रहे हैं। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसका प्रैक्टिकल वर्कआउट कैसे करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम इस तरह अपने कंपाइलर पे ओपन करते हैं और उस पे जाके हम एक बनाते हैं स्ट्रिंग। हम इसमें एक बनाते हैं क्लास, जिसमें हम बनाते हैं नेम की एक क्लास बनाते हैं। उसमें हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, #include string.h_include string.h की हेडर फाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, क्लास नेम लिखा। उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक कैरेक्टर ए, उसकी हमने क्या लेंथ बना ली 50, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने क्या करना है कि हमने एक इनपुट का मेथड बनाना है, वाइड इनपुट, और उसमें हमने क्या करना है कि हमने सी आउट क्या देना है कि सी आउट एंटर नेम, एंटर फर्स्ट करो, फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम। उसमें हम कहते हैं कि एंटर फर्स्ट नेम, और उसमें कह देते हैं कि गेट्स का यूज करेंगे। और गेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि गेट्स क्या काम करता है कि उसमें आपने सिर्फ ये काम क्या करेगा कि हमसे इसमें इनपुट लेगा। अरे है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक से ज्यादा कीवर्ड हम गेट्स में दे सकते हैं। उसके बाद फिर हमने एक शो का फंक्शन बनाया, वाइड शो का। उसमें अब क्या करेगा, ये डाटा उसके में डिस्प्ले करवा देगा। इसमें हम कहते हैं कि सी आउट, इसमें हमने क्या किया कि सी आउट नेम, योर नेम इज कि योर नेम इज क्या है कि आपका नाम, वो आपको ए बता देगा। और उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम एक ऑपरेटर बनाते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक नेम, उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं। उसके बाद फिर हमें ऑपरेटर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद ये हमारे पास हर दफा इसकी स्पेलिंग ही मिस्टेक हो जाती है, ऑपरेटर की स्पेलिंग OPERATOR। उसके बाद फिर हमने प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमें इधर एक नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमसे रीड करवाएगा। अब सिंपली हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हमारे पास वो तमाम तर वैल्यू आएंगी। अब अगर हमने सबसे पहले स्ट्रिंग कॉपी यूज करनी है, स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन इस्तेमाल करना है, और क्या करना है कि टेम्प डॉट नेम में जो टेम्प डॉट नेम है उसमें क्या आ जाए, जो हमारे पास जो पहले ऑब्जेक्ट की इधर से हम वैल्यू पास करेंगे वो आ जाए सिंपली। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि स्ट्रिंग कैटिनेशन कर रहे हैं। स्ट्रिंग कैटिनेशन उसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास वैल्यू इस पहले की आ चुकी है इसमें, उसमें क्या करें कि उसके बाद हमारे जो दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो साथ अटैच कर दे। वो अब कैसे आएगी, वो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू लेके आएंगे।
अब हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करते और हमने क्या करना है कि एंड पे रिटर्न करवा देना है। रिटर्न क्या करवा देंगे, तो हम रिटर्न टेम्प को करवा देंगे। अब हमने इधर क्या करना है कि हमने नेम के हमने n1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक n2 बना लिया, एक n3 बना लिया। अब हमने क्या करना है कि n1 से भी इनपुट ले लेनी है। n1 डॉट वो हमें डिस्प्ले नहीं करवा रहा क्योंकि हमने इसको पब्लिक नहीं रखा, क्योंकि हमें ये पब्लिक रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब क्या कर रहा है, हमने इसमें इनपुट देनी है n1 डॉट इनपुट। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, n2 डॉट इनपुट कंट्रोल Z, n2 डॉट इनपुट। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इधर साथ n1 डॉट शो भी करवा देते हैं और साथ इधर भी n2 डॉट शो करवा देते हैं, n2 डॉट शो करवा देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इधर n3 में जाके क्या करते हैं कि इन दोनों का सम सेव करवा देते हैं प्लस n2। अब इसमें एक्चुअली होगा क्या कि हम अगर मैं आपको ये ना n3 डॉट शो करवाता हूँ, n3 डॉट शो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको बताता हूँ कि हमारे पास काम कैसे होगा। सबसे पहले आप उसने इनपुट लिया, हमसे शो करा देगा, इनपुट और शो करा देगा। जब इस लाइन पे पहुंचेगा तो वो हमारा इधर ऑपरेटर चला जाएगा। अब सिंपली जो n1 में जो वैल्यू हमने दी होगी उसकी वैल्यू इधर से जो वैल्यू आएगी वो जाके इस टेम्परेरी डॉट ए में जाके सेव हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास ये दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू आएगी वो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट कर रहे हैं, वो जाके इसके एंड पे जाके सेव हो जाएगी और वो हमें रिटर्न करवा देगा। हम इसको देते हैं कि स्ट्रिंग बाइनरी ऑपरेटर। और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको इसको आउटपुट दिखाता हूँ किसकी आउटपुट क्या आती है। इधर मैं एक देता हूँ MUHAMAD मोहम्मद और दूसरा देता हूँ वारिस। अब उसमें क्या करना है, इन दोनों को अटैच करके डिस्प्ले करवा देगा। अगर आप स्ट्रिंग कैटिनेशन नहीं करते तो इसमें सिंपली क्या होगा कि हम जो पहला नेम देंगे वो हमारे पास जो पहला नेम जो भी होगा, इधर हम जो पहला नेम देंगे वो क्या करेगा, इधर आके अटैच हो जाएगा और वही हमें सिर्फ डिस्प्ले होगा। जिस तरह हम देखते हैं कि इधर मैं दे देता हूँ एसन। अब उसने क्या करना है और एक दे देता हूँ अरशद। अब उसमें क्या होगा कि सिर्फ हमें एसन ही डिस्प्ले होगा क्योंकि हमें कॉपी में क्या कर रहे हैं कि हमारे जो पहले ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू पड़ी है उस टेम्परेरी डॉट ए में जाके असाइन कर रहे हैं। कैटिनेशन क्या कर रहे हैं कि उसके एंड पे जाके वैल्यू अटैच कर रहा है। ये था हमारे पास कि हम इसको किस तरह ओवरलोड कर सके। अगर इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक और लेना है तो आपने क्या करना है सिर्फ कि इधर हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि एंटर योर नेम, एंटर कहते हैं एंटर यूर नेम। अब हमारे पास इसमें क्या होगा कि हम सिंपली क्या करते हैं कि इधर n.n4 डॉट इन और उसके बाद फिर क्या करते हैं n4 डॉट शो। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने इनको आगे प्लस के साइन का n4 कर दिया। अब इसमें हम 3 नेम देंगे, वो इन तीनों को अटैच करके हमें डिस्प्ले करवा देगा। वो हम देखते हैं कि वो किस तरह करते हैं। MUHAMAD एक मोहम्मद आ गया और दूसरा वारिस और उसके बाद फिर क्या किया, तीसरा नाम हम जरगर दे देते हैं। ये जी हमारा उसने क्या किया, मोहम्मद वारिस जरगर, उसने तीनों को अटैच करके दे दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेम के अंदर स्पेस आए, कि हमारे पास जब एक नाम खत्म हो जाए उसके आगे स्पेस आए उसके बाद दूसरा आए, तो फिर आप क्या करो कि एक और स्ट्रिंग कैटिनेशन का लगाओ और उसमें सिंपली क्या करो कि टेम्प डॉट ए पे जाके क्या करो, उसके बाद फिर आपने ये सिर्फ साइन यूज कर लेना कि इसके अंदर इन्वर्टेड कामा और उसमें स्पेस। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो उसने क्या करना है कि जो हमारे पास जो नेम आएगा उसके एंड पे स्पेस लगाएगा और उस स्पेस के बाद फिर ये वाला कंकैटिनेट करेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको इसकी दोबारा फिर आपको आउटपुट दिखाता हूँ। इसमें कहता हूँ कि मोहम्मद और उसमें हम क्या करते हैं कि वारिस और उसके बाद हम क्या करते हैं सरकार। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास स्पेस के साथ नाम आ जाएगा। आप इसमें जितनी मर्जी स्पेस दे लें वो आपके इधर डिपेंड करता है कि आप इसमें इतनी स्पेस रखना चाह रहे हैं तो आप इतनी स्पेस दे लें। और दोबारा MUHAMM मोहम्मद, उसके बाद जैन और उसके बाद जैन और उसके बाद अली।
یہ کیا ہوا کہ اس نے یہ تمام تر آپ کو نیم یہ ڈسپلے کروا دیا اسپیس کے ساتھ۔ یہ تھا ہمارے پاس کہ ہم نے بائنری آپریٹر کو اوور لوڈ کس طرح کرتے ہیں۔ ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایکول آپریٹر کو اوور لوڈ کس طرح کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹیوٹوریل میں اور کچھ بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں پتہ چلے۔